सबको नमस्ते। हम लोग अभी डिसोल्यूशन में कंटिन्यू करेंगे। तो डिसोल्यूशन में 26 तक होमवर्क दिया गया था। आयोग ये था 26 तक। तो पहले आप लोग अपना अपना डाउट्स पूछेंगे पिछले दिन के पार्ट से। अगर किसी का कोई डाउट है तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो बड़ा है चैप्टर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, फिर भी हम लोग आज मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। बोलो डाउट्स बताओ भाई अपना अपना। कोई डाउट है? बनाया ही नहीं होमवर्क ऐसा? बन गया? 26 तक पूरा बन गया? क्या चीज 26 में? एक अमाउंट ज्यादा दिया हुआ है। क्या ज्यादा दे दिया गया है? ओहो हो, ये तो गड़बड़, सजाया नहीं गया, गड़बड़ हो गया ना। ज्यादा नहीं बच्चा, हम बताते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। 26 नंबर सवाल को मार्क करो, गलत छप गया ना, प्रिंटिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है, उसको हम ठीक कर देंगे। ए गपशप नहीं, इधर सुनो। 26 के अलावा कोई बोलो। 26 नंबर एक बार सवाल हम देख लेंगे, उसको हमको लग रहा है कुछ प्रिंट मिस्टेक हुआ है, हम एक बार चेक कर लेंगे। दोनों में अंतर? हाँ देखो, ये कह रही है कि सर लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट बता दीजिए। तो देखो, लोन अगर लाइबिलिटी साइड में है, पहले लाइबिलिटी साइड वाला समझ लेते हैं। लोन अगर लाइबिलिटी साइड है, पहले लोन तो दो तरह का होता है। एक तो हमारा पार्टनर का लोन हो सकता है, और एक हमारा क्या हो सकता है कि क्या होता है, आउटसाइडर हो सकता है। तो लाइबिलिटी साइड में दो लोन आपको दिख सकते हैं, एक आउटसाइडर का लोन दिख सकता है, एक पार्टनर का दिख सकता है। मान लो ये कंडीशन है बैलेंस शीट में। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न पूछती है उसको थोड़ा ध्यान से सुना करो। अगर उठ पटांग तरीके से परेशान करोगे तो बड़ा। जैसे जैसे ये लोन है, ये किसी आउटसाइडर का लोन है, कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम आउटसाइडर का ही मानते हैं। और अगर मान लो किसी पार्टनर है, कोई ए लोन फ्रॉम ए लिखा हुआ है, ये पार्टनर का लोन है, ठीक है ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं सर क्या करेंगे। तो पहले ये आउटसाइडर लोन है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, किस साइड ट्रांसफर करोगे बताओ? क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी है ना। ये जो लोन है ये पार्टनर का लोन है, तो इसको ट्रांसफर नहीं करना। पार्टनर लोन अगर ट्रांसफर होता है तो इसको हम ट्रांसफर नहीं करते, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं कि भाई मेरे ऊपर, फर्म के ऊपर एक लाइबिलिटी है, और रियलाइजेशन के बाद इसको पे कर देते हैं। ये एक्चुअली में तुम्हारे लेवल में ये पे हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट करके इसको पे करना होता है, बस खत्म, इसका काम यही है। तो लाइबिलिटी साइड में दो तरह के लोन आ सकते हैं। एडवांस यहाँ पे भी बोल सकते हैं कभी कभी, एडवांस टू किसी पार्टी को। मान लो हमने किसी को XYZ को किसी को दिया है, हमारा पार्टनर नहीं है वो, तो हमने XYZ को कोई एडवांस दिया है, तो ये मेरे लिए एक एसेट है, ठीक है ना। तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो हमको लग सकता है ये भी एक, हमने लोन किसी को दिया है, बाहर किसी व्यक्ति को लोन दिया हुआ है। और अगर लोन फ्रॉम ए नहीं, लोन टू ए हो जाएगा ना इधर। हमने मान लो किसी एक पार्टनर को लोन टू बी है, तो लोन टू बी है, बी को हमने एक लोन दे रखा है, पार्टनर को लोन दे रखा है, यहां से होता है पार्टनर से लोन ले रखा है, तो ये मेरे लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये मेरे लिए एक एसेट है, हमें पैसे लेने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये उनके कैपिटल से काट लेंगे, कैपिटल से काटना है, इसको कहीं ट्रांसफर नहीं करना है, ये कैपिटल से कट जाता है। मतलब अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल से काटो, मतलब ये सीधा सीधा लोन में, उसमें कैपिटल अकाउंट से कट जाएगा, टू पार्टनर्स लोन, ठीक है ना। ऐसे लिख दिया, समझ में आ गया। और क्या दिक्कत है बताओ? लोन का ट्रीटमेंट पूछा। और कहाँ रहते हो भाई, कितना टाइम होता है क्लास का? ट्रैफिक में, यही डनलप में ट्रैफिक चल रहा है। कहाँ था? टाला ब्रिज उधर, ठीक किया। पता नहीं था क्लास होता है शनिवार को। अब हम ना सीधा सीधा हम बच्चों को, अब जो नाटंकी वाले बच्चे उनको भगा देंगे एकदम सीधा, कि अपना अपना व्यवस्था कर लीजिए। इस तरह से पढ़ाई करोगे फिर रिजल्ट खराब आएगा, तो कहेंगे सर आप पढ़ाए ही नहीं। और यहाँ देख लो, आता ही नहीं, जिस जिस दिन मन कर रहा है चल चले आज पढ़ लेते हैं, चलो आज रहने देते हैं, इस तरह का पढ़ाई चलेगा? क्या ही पढ़ाएंगे, भगाएंगे सबको हम। देखो जो छुट्टी करेगा ना भगा देंगे, अगले 2 क्लास फिर नहीं आना है, जाओ अपने हिसाब का टीचर खोज लो। मेरे हिसाब का टीचर अब ऐसा स्टूडेंट हमको नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 तक डाउट पूछो, बनाते नहीं होमवर्क भी।
होमवर्क भी नहीं बन रहा है, क्या मौज चल रही है भाई। अब होमवर्क भी नहीं बन रहा है, अब छुट्टी आने वाला है तो छुट्टी से पहले से मतलब कुछ कुछ लोग कहावत बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, बोले आराम कर रहे हैं, बोले इसकी बात करेंगे, कह रहे मेहनत करेंगे, बोले पहले आराम क्यों कर रहे हैं, बोले थक जाएंगे इसलिए पहले ही आराम कर रहे हैं। तो छुट्टी आने वाला है तो पहले ही से टेंशन है कि भाई छुट्टी होगा तो पहले ही 10 दिन छुट्टी मना ले, ऐसे नहीं होगा। होमवर्क क्यों नहीं बनाया? हाँ नहीं बनाया। तरुण तुम भी नहीं बनाए, क्या है? प्रोजेक्ट वगैरह था। 4 दिन तुम्हारा, मंगलवार से शनिवार 4 तो 10 तो 5 तो सवाल दी। हाँ नहीं, 5 तो सवाल दे रहे हैं, उसमें भी नहीं बन रहा। अभिषेक तुम बनाए होमवर्क? थोड़ा सा बचा है, तो फिर हम आज छुट्टी कर दे, क्लास ना करवाएं, क्या करें? ऐसे करके कोई फायदा क्या? फिर आप लोग कहेंगे सर भागे जा रहे हैं, हम लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, सर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा ना इससे। होमवर्क नहीं बनाया तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम फंस रहे हैं? चलो 26 तक होमवर्क दिया गया था, 26 तक आप बना सकते थे, आज 27 से शुरू करेंगे हम। अब आप नहीं बनाए हो तो अपना भोगो, हमने क्या करेंगे इसमें। अब हम इसके लिए एक एक जन का घर पे जाके थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। चलो प्रश्न नंबर 26 तक किसी का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि किसी ने होमवर्क ही नहीं बनाया है, तो अच्छा है। तुम्हारा कोई डाउट है? हो गया? चलो बहुत अच्छा। जो पढ़ने वाले बच्चे वो ठीक कर लेंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले वो मौज करें। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब होमवर्क नहीं बनाओगे तो फिर दोबारा हम इस चैप्टर में नहीं घुसने वाले हैं, और क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर बचा हुआ है। अगर हम इसी को लेकर जूझते रहेंगे, आज बना लिए 2 सवाल बनाए, चलो अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ खड़े होकर के? कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर तो। राधा एंड मीरा वर पार्टनर इन अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2012. They decided to dissolve the firm on that date. The capital of the partner is 60,000 rupees, 40,000. ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। Creditor were 15,000 cash balance 2000 Radha and taken a loan from the firm 10,000. The Meera has given a loan to the 6,000 to the firm. Assets realized 92,500 except Radha's loan. Expenses of dissolution 15. Prepare necessary account. एक दिक्कत यहाँ आ गई कि अब तक हम लोग अभ्यस्त हैं कि हमें एक बैलेंस शीट देता था, तो अगर किसी सवाल में बैलेंस शीट नहीं है तो हमें क्या करना होगा? पहले एक बैलेंस शीट बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि बैलेंस शीट में एक कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगा। अगर एसेट साइड में कुछ मिसिंग फिगर आता है तो हम क्या ले सकते हैं उसको? एसेट साइड में अगर कुछ मिसिंग फिगर आ गया तो हम क्या ले लेंगे उसको? अगर कैश नहीं है तो कैश ले लेंगे, ठीक है ना, उतने रुपए का हमारे पास कैश है। अगर लाइबिलिटी साइड में कोई मिसिंग फिगर आ जाएगा तो हम क्या लेंगे? उस सिचुएशन के हिसाब से सोचेंगे कि क्या नहीं है, उस हिसाब से सोच लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे को एक बैलेंस शीट बनवाएंगे। 27 नंबर में सवाल ही पूरा नहीं है, और ऐसा सवाल आता है कि सबसे पहले वो सवाल दिए हैं, पूरा सवाल ही नहीं दिया इन्होंने। तो सवाल में विदाउट बैलेंस शीट है। ये रिवीजन शीट में भी ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हमने, रिवीजन शीट में भी आपके बहुत तरह के क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखा। तो बैलेंस शीट में इन्होंने कहा है कि 2 पार्टनर है, राधा और मीरा। तो राधा का कैपिटल कितना दिया हुआ है बताओ, और मीरा का कैपिटल? और राधा का कैपिटल है 60,000, मीरा का 40,000। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, 60,000 और 40,000 टोटल हो गया 1 लाख। इसको जूम कर लेना अगर दिक्कत हो रही होगी तो, ठीक है आदित्य? छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क्रेडिटर है 15,000 का। लिखो भाई, क्रेडिटर है 15,000 का। कैश बैलेंस है 2,000, तो यहां पे कैश बैलेंस है 2,000 रुपए, ठीक है। और राधा है टेकन अ लोन फ्रॉम द फर्म, राधा ने लोन ले रखा है, तो यहाँ पे आर का लोन लिख लेते हैं। आर ने लोन ले रखा है कितने रुपए का? 10,000 का। और मीरा हैज गिवन अ लोन टू फर्म, यहाँ पे एम का लोन लिख लेते हैं। मीरा ने एक लोन दे रखा है कितने का? टू द फर्म। मीरा हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, लोन ऑफ ₹6,000 टू द फर्म। 6,000 का ये लोन दे रखी है। तुम्हारा दोनों सिचुएशन आ गया इसमें। हम एसेट रियलाइज 92,000 एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन। इसको बैलेंस करिए, देखिए यहाँ पे क्या चीज गायब है? एसेट साइड में क्या? इधर एसेट साइड में एसेट ही गायब है ना? इधर तो सब कुछ दे दिया, जमशन नहीं ले सकते। इधर ज्यादा इधर कम है, दिख रहा है? कितना है इधर बताओ? 1,21,000। तो एसेट लाइबिलिटी तो हमारी बराबर होनी चाहिए, 1,21,000। इधर कितना बढ़ गया? तो यहाँ पे सनरी एसेट्स
सनरी एसेट्स कितने का है बच्चे बताओ? 1,09,000 रुपया। ठीक है, अब सवाल बन जाएगा, समझ में आया? तो पहले एक चीज समझो, जिस सवाल में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है उस सवाल में सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मिसिंग फिगर मिलेगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये बैलेंसिंग फिगर जब आप निकाल लेंगे तो आपके लिए सरल हो गया। आओ रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। चलो भाई रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, संस्कार, सबसे पहले क्या होता है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, ये तो हमारा वर्किंग हो गया, ये हमारा कोई पार्ट ऑफ द अकाउंट नहीं है, ये तो हमने वर्किंग किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं। भूल क्यों जाता है, क्या करते हैं, रियलाइजेशन कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे होती है? तो ये बोलो, क्यों दिक्कत क्यों हो रही है? सिखाने के बावजूद चैप्टर खत्म होने आ गया, अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि कैसे क्या अकाउंट्स बनता है। सुबह सुबह डांट सुनने भाई, बड़ा गजब है। तो सनरी एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स के नाम नहीं पता है लेकिन उनका सम टोटल पता है। तो 1,09,000 रुपया। मॉर्निंग, हाँ बहुत सारा मार्कर है, एक मिनट। कैश तो ट्रांसफर होता नहीं, लोन ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि लोन जो होगा वो, देखो यार फिर से ऑन किया, तो लोन में क्या है ना, ये जो लोन लिया है तो फर्म तो भाई कहता है कि अगर हम लोन लिए तो पहले रियलाइजेशन का काम करेंगे, बाहर वालों का चुका लेंगे, पैसा बचेगा तो हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लोन ले रखा है तो उसके कैपिटल से हम काट लेते हैं कि भैया तुम अपना लोन मत देना, चुकाना मत, हम तुम्हारे पूंजी में से ही काट ले रहे, तुमको उतना पैसा कम दे देंगे, ठीक है? तो ये लोन पार्टनर के कैपिटल से कटेगा और ये वाला लोन हम बाद में पे करेंगे। तो अभी जरूरत पड़ेगा हम धीरे धीरे सारा बनाएंगे। तो अभी फिलहाल ये ट्रांसफर कर दिया है हमने, ये ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना? कैश ट्रांसफर होता नहीं, लोन ट्रांसफर होता नहीं। इधर आ जाओ, कैपिटल ट्रांसफर होता नहीं, क्रेडिटर ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे बाई क्रेडिटर कितने का क्रेडिटर है, 15,000, और लोन ट्रांसफर होगा नहीं, ठीक है? लोन ट्रांसफर तो होगा नहीं क्योंकि लोन तो हम बाद में पे करेंगे। तो बड़ा सस्ता सा सवाल है, बड़ा बच्चा सा सवाल आ गया है ना। सवाल में इन्होंने लिखा है कि सारा एसेट्स रियलाइज हो गया 92,500 में, तो यहाँ पे बाई कैश लिख करके, बाई कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज हो गया 92,500, ठीक है? लाइबिलिटी के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो क्या हमें पे करने की आवश्यकता है या नहीं है? पे करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम पूरा सम टोटल ही पे करते हैं, जितना लिखा रहता है पूरा। तो कितना पे करेंगे, 15,000। और इस डिसोल्यूशन करने में हमारे कुछ खर्चे हुए हैं। कितना खर्चा दिया हुआ है सवाल में, 1,500 रुपए का खर्चा इन्होंने दे दिया है। तो यानी टोटल खर्चे हमने 16,500 किए हैं। आप मेरे को बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हाँ लॉस, 18,000 का लॉस। बुक से आंसर मिल रहा है? हाँ, तो ये क्या करेंगे, ये 18,000 का लॉस कौन खाएगा, पार्टनर लोग। तो पार्टनर के कैपिटल से ये पैसा हम काट लेंगे। तो पार्टनर में राधा है और मीरा है, क्या रेशियो उनका लिखा है सम्स में? कुछ नहीं, सम्स में कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल दे देंगे। तो 9,000 और 9,000। थोड़ा घर में प्रैक्टिस करिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खाली कभी कभी क्लास आने से नहीं चलेगा, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। ये रियलाइजेशन बन गया। पार्टनर्स कैपिटल बनाए या उतारना, पहले कॉपी कर लो इसको आराम से। मेरे को बताओ इनका बैलेंस कितना था, कैपिटल बैलेंस कितना था? सर इनके हाथ में 60-40 था, तो लो भैया हमने बिठा दिया आपके 60,000, इनके 40,000। इसके बाद ध्यान से सुनो, इसमें ध्यान रखना, इस तरफ दिखाना जरा। यहाँ पे जो आर का लोन है, बार बार बोल रहे हैं, अगर आर ने कोई लोन ले रखा है तो उसको हम अलग से नहीं मांगते, हम उनके फाइनली होना क्या है, हमें उनके पैसे देने हैं। पहले बाहर वालों का पैसा चुकाना है, फिर लोन का पैसा चुकाना है, फिर कैपिटल का पैसा चुकाना है। तो हम कैपिटल का पैसा मांग के फिर चुकाएंगे, ये बेवकूफी नहीं लगेगी? भैया हम कह रहे तो हम लोन ले रखे हो, पहले मेरा दो फिर हम तुम्हारा देंगे। अरे भाई सेट ऑफ कर दो ना, लोन दे रखे वो सेट ऑफ कर दो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिसका लोन होता है उसके अकाउंट से हम उतना पैसा काट लेते हैं। तो आर के लोन से आर के कैपिटल में हमने ये सेट ऑफ किया। तो यहाँ 10,000 का लोन है, तो 10,000 रुपया हम कह रहे हैं आपको देने की आवश्यकता नहीं है,
आपने ये कौन सा लोन है पता है? ये लोन फर्म ने दे रखा है, ये आर ने लोन लिया है। कैसे लिखे बताओ, तुमको समझ में आएगा कि आर ने इसको ले रखा है, लिया है ना, इसलिए हम उसके पूंजी से काट रहे हैं। हम अलग से कह नहीं रहे कि आप हमें पैसे दो, हम कह रहे हैं हम तुम्हारे पूंजी से काट ले रहे हैं, तुमको तो वैसे ही बहुत पैसा चाहिए अभी, 60,000 ये चाहिए, फिर ये बहुत नुकसान आपका होगा, जो भी होगा फाइनल पेमेंट हमें करना ही है, तो हम जो तुमसे 10,000 पाते हैं वो देने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके अकाउंट से काट ले रहे हैं। तो 10,000 का लोन कट गया, ये हो गया, ये हो गया। इधर देखो एम का एक लोन है, तो एम का लोन हम क्या करते हैं, एम के लोन को हम किसी तरह काटते कूटते नहीं है, एक ऑर्डर है, एक तरीका है डिसोल्यूशन में कि पहले बाहर वालों का पैसा चुकाएंगे, फिर पार्टनर के लोन चुकाएंगे, फिर पार्टनर का कैपिटल चुकाएंगे। तो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस सवाल में मान लो तुम्हारे इस लेवल में कहे, क्योंकि तुम्हारे 12th तक के स्टैंडर्ड में सारे पार्टनर सॉल्वेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊंचे क्लास में जाओगे तो सारे पार्टनर सॉल्वेंट तो नहीं रहेंगे, वो क्या कहेंगे, कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस लोन को ट्रांसफर, ये क्या हुआ है, एम ने लोन क्या किया है, एम ने लोन दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी चुकाने का तरीका ये है कि पहले बाहर वालों का चुकाएंगे, उसके बाद पार्टनरों का चुकाएंगे लोन वगैरह, और फिर उसके बाद वो कैपिटल चुकाते हैं। पैसा बचता है तो चुकाते, नहीं तो बोल देते हैं जाओ अपने अपने घर जाओ, जो बचा है वो दे देते, डेफिशिएंसी दिखा के खत्म कर देते हैं। तो फिलहाल ये वाला लोन ट्रांसफर नहीं करना है, क्रेडिटर हमने ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल हमने कर दिया। रियलाइजेशन में जो हमारा लॉस हुआ है, ये लॉस हम उनसे काटेंगे। रियलाइजेशन में जो ये 9,000 का लॉस खाए हो तुम लोग, तो तुम्हारे कैपिटल से कटना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे आप रियलाइजेशन लॉस लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट से इतना रुपए का लॉस हो गया, कितने कितने का कटाएगा इनके अकाउंट से, 9,000 और 9,000, खत्म कहानी। और कुछ तो है नहीं, और कुछ है नहीं। इनका फाइनल पेमेंट करेंगे टू कैश, कैश अकाउंट से बैलेंस बताओ कितना कितना बैलेंस आ रहा है, जोर से बोलो। 41,000 और ये 31,000, बुक से आंसर मिल गया। तो पहले हमने क्या बनाया है, पहला अकाउंट हमने बनाया रियलाइजेशन, ठीक है ना। दूसरा अकाउंट हमने बनाया पार्टनर का कैपिटल, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है। इन्होंने सवाल में लिखा है रेलिवेंट जो जो आपके अकाउंट चाहिए बना दो। अब देखो एक अकाउंट और बन रहा है, दैट इज पार्टनर्स लोन, यानी ये एम का लोन है, एम का लोन। तो एम का लोन कितना था, 6,000 रुपए का था, 6,000 रुपए का था। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बाई बैलेंस, एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है तो बाई बैलेंस बीडी लिख रहे हैं, और इसको हमने पे किया होगा तो टू कैश करके 6,000 पे कर दिया। ये सेकंड ऑर्डर पेमेंट है, पहले ये रियलाइजेशन सारा पे होता है, उसके बाद ये बनता है। तो अकाउंट में ये 3 नंबर लिख लीजिए आपकी, पहले 1 नंबर अकाउंट ये बनेगा, थोड़ा भर गया ये बैलेंस शीट की वजह से, थोड़ा भर गया, हमको साइड में कहीं बनाना चाहिए था। ओके, 2 ये हो गया, 3 हो गया। अब लास्ट क्या बचा है आपके पास, कैश बचा है, आइए कैश भी बना देते हैं, दिख रहा है इधर, हाँ। तो ये देखो कैश बना दो, कैश का आप बताओ, ये कैश है आपका, कैश का बैलेंस कितना था शुरुआत में, टू बैलेंस बीडी, 2,000 रुपए हमारे पास बैलेंस थे। एसेट रियलाइज करके हमने कितना पाया था, 92,000 समथिंग कुछ बोला था तुम लोगों ने, 92,500। टू रियलाइजेशन लिख करके रियलाइजेशन में 92,500, ओके। हमने पेमेंट कितना किया था, 15,000, 6,000, 21,000 रुपए का हमने पेमेंट किया था ना, 16,500। तो बाई रियलाइजेशन में हमने पेमेंट किया है, रियलाइजेशन में 16,500 का पेमेंट किया है। फिर हमने एम के लोन को पेमेंट किया था, कितना, 6,000। और फिर हमने आर का कैपिटल के लिए ट्रांसफर किया था, पेमेंट किया था, और एम के कैपिटल के लिए पेमेंट किया था, कितना कितना बोली थी, 41,000 और 31,000। आई होप ये टैली कर जाएगा और देख लेना, ठीक है, दिखा दो भाई बढ़िया से। तो ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन में एक हमने जर्नल क्वेश्चन लिया है बच्चा साहब। वो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा क्वेश्चन क्वेरी ठीक हुआ, लोन दोनों समझ में आया। करंट अकाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगा वो हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर लोन अकाउंट में कोई पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये ध्यान रखना है कि लोन अगर नेगेटिव चल रहा है मतलब हमने दे रखा है,
तो हम उसके कैपिटल से काट लेते हैं। और अगर पॉजिटिव, फर्म की तरफ से पॉजिटिव मतलब हम माइनस में चल रहे हैं अगर मेरे ऊपर लाइबिलिटी, तो उसको सेकंड ऑर्डर पेमेंट करते हैं। तो ये आप सीखेंगे। कौन सा एक चैप्टर आएगा पता है? आगे एक चैप्टर आएगा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन सिखाएंगे। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, एसेट आप बेचेंगे तो पहला बात तो ये कि कोई भी एसेट कोई पार्टनर उठा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि भाई इंसॉल्वेंसी की केस होती है तो नहीं ले जाते। उसको बेचते हैं तो उसमें ऑर्डर बनाते हैं कि कैसे 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 पेमेंट करना, उसका एक अलग शीट बनता है। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का एक शीट बनेगा, उसमें बहुत नियम लगता है, वो आप सीखेंगे। बीकॉम में है लेकिन बहुत बच्चे लेवल से है। बार बार हमने आपको कहा है कि बीकॉम पे बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीकॉम में आना जाना कुछ नहीं है, आपके खाली टाइम बर्बाद होते हैं और कोचिंग का फीस बर्बाद होता है। इसलिए कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है बीकॉम में। और कुछ नहीं, अपना पूरा 4 साल आप लगाएंगे कोई कोर्स करने में, कोई डिग्री कोर्सेज करने में, बीकॉम साइड से करते रहिए, कोई सरकारी कॉलेज ले लीजिए जिसमें से डिग्री मिल जाए, बस और कुछ नहीं। बीकॉम के लिए इतना ज्यादा परेशान मत होना, कभी भी नहीं। बीकॉम एमकॉम ये सब खाली डिग्रियां लादनी है, बाकी कुछ नहीं होना जाना इनसे कुछ भी। तो इसलिए ये मैं सोचना कि हम बीकॉम कर लेंगे, सरकार हमको, ममता बनर्जी सरकार कोई नौकरी दे देगी, कभी नहीं देगी। एग्जाम खत्म होने के बाद, ध्यान से सुन लो मेरी बात, एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद 6 महीने के अंदर में आप 2 चीजें सीख लीजिए, 2-3 चीजें। सबसे पहले तो जीएसटी एक्ट पढ़ो पूरा। ये मत सोचना कि सीए के फाइनल में पढ़ाया था तो सीए के फाइनल में पढ़ेंगे, नहीं। जीएसटी एक्ट पूरा का पूरा एग्जाम के बाद पढ़ डालो। इनकम टैक्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पढ़ डालो। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने लगेगा अगर रगड़ो, खाली यही 2 चैप्टर लेके चलोगे, 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे, डीटीआईडीटी, तो 100 घंटे लगते हैं दोनों में। तो बस इतना ही है। तो आप 6 महीने अगर सुबह शाम बैठेंगे, 4 महीने सुबह शाम 2-2 घंटा पढ़ेंगे, तो आराम से आपको डीटीआईडीटी पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप जीएसटी का 200, 300, 500 रुपया खर्चा होता है, उसमें आप पोर्टल चलाना सीख लीजिएगा। किसी के भी पास सीखोगे, खुद से भी सीखना चाहोगे। एक्चुअली कोई अपना पोर्टल देना नहीं चाहता है, तो जिनके पास रहता है, जो सीए हुए होते हैं या फिर जो हैं, तो उनके पास 500 रुपया दोगे, 2 दिन में आपको पोर्टल चलाना सिखा देंगे। सॉफ्टवेयर है, कैसे कैसे अपलोड बनाया जाता है, कैसे एक्सेल सीट वगैरह बनता है, वो सब सिखा देंगे। तो ये सीख लीजिए और इनकम टैक्स का रिटर्न जमा करना सीख लीजिए। इतना 4 चीजें अगर सीख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 25-30 हजार के खाने भर का तो व्यवस्था कर लिए हैं। अब उसके बाद जो पढ़ाई करनी करो, ठीक है ना। बीकॉम पूरे 4 साल पढ़ लोगे, ये 4 चीजें नहीं सिखाएंगे। पूरे 4 साल पढ़ लोगे, नहीं सिखाएंगे। वो सैलरी स्लिप बनाना सिखा देंगे, रेसिडेंस थोड़ा सा सिखा देंगे, टैक्स वगैरह में कुछ नहीं सिखाते, फालतू बातें मत जाना उन सब में। एक चीज है, कोर्स बताएं, जो हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल एनालिसिस्ट। तो वो बड़ा अच्छा चीज है, उसमें सैलरी बड़ी अच्छी, जिनका दिमाग हो, थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग हो, तो वो लोग उस तरफ के तरफ जाएं। जब सबको सीएस करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग दूसरी तरफ भी जाओ, एमबीए की तरफ जाओ, कैपिटल एनालिसिस्ट बनो, वो अच्छा है। उनकी बहुत कम है मार्केट में ये सब लोग, तो अच्छा चीज है। ये फिलहाल हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर पाएंगे, तो इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं होती है, ये बनाना जरूरी होता है। और हमने इसको दे रखा है एग्जाम, उसमें रिवीजन शीट में अलग से इसके सवाल बनाए हैं, 15-16 सवाल। हाँ बोलो, क्या बोल रहे आदित्य? कुछ पूछना है इसमें? तुम आया है रेगुलर इस क्लास में, मतलब डिसोल्यूशन में वीडियो से? तब तो ठीक है भाई, तो वीडियो तुम लोग खरीद लो हमसे और पेमेंट कर दो, आने की जरूरत नहीं है। हम भी काले कमरे में, हाँ, 5-6 बच्चे जो हैं रेगुलर, उन लोगों को पढ़ाते रहे, बाकी वीडियो वाले तो भाई हमने वीडियो डालना ही छोड़ दिया इसीलिए। हाँ, तो एग्जाम तो खत्म हो गया, सब आया है। एग्जाम के बाद में भी बच्चे, एग्जाम के टाइम में भी ये लोग आके पूरा किया है। जो 1-2 क्लास छूटा है, वो लोग ये पूरा करके वीडियो भेज दिए थे, अपने ग्रुप में ही भेज दिया था हमने। इन लोगों का भी एग्जाम चल रहा था, पूरा किया कि नहीं पीछे का? तो भाई अब एग्जाम के भरोसे हम 1-1 हफ्ता, 15-15 दिन क्लास ऑफ करेंगे तो हम सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए 28 नंबर सेम टू सेम एकदम कॉपी सवाल है, तो आप बनाएंगे। 29 नंबर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखता है। M and N were the partners in a sharing profits in the ratio of 3:2. On the date of dissolution, their capitals were this and this. The creditor amount is this. The balance was cash इतना. The asset realized. Same copy question है, आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 नंबर क्वेश्चन में लिख रहे हैं A, B, C 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5-3-2 है, और इनका 31 मार्च को उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, अपने फर्म को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ए का कैपिटल 3 लाख, बी का इतना, और बी का कैपिटल वाज 15,000 नेगेटिव है। अच्छा, सी का भी कैपिटल नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुनो, इधर दिखाना, कैपिटल पॉजिटिव इधर बैठाते हैं, नेगेटिव कैपिटल इधर बैठेगा।
और जब बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे तो यहां कर देना, क्या दिक्कत है, ओवरड्रॉन कैपिटल है ना। फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं जब, तो कैपिटल माइनस में भी जा सकता है, फिक्स्ड, ये तो बहुत बार चर्चा हुई है, हमने बचपन से जब बच्चे पतंग उड़ाते थे तभी हमने सीखा था। द क्रेडिटर अमाउंट टू 1,20,000 और कैश का बैलेंस 18,000 है, तो इसको आप रियलाइज, द एसेट रियलाइज इतना, क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, एक्सपेंसिव डिसोल्यूशन वर 18,60। ठीक है, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती, अच्छा मान लो मेरा एक प्रश्न है, इधर ज्यादा आ गया इधर कम आ गया तो क्या करेंगे? अभी तो आप पढ़ रहे हैं, बाकी सवाल में इधर ज्यादा आ रहा है इधर कम आ रहा है तो आप एसेट लिख दे रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। इधर ज्यादा आ गया और इधर कम आ गया तो मेरे पास, हम अपने मन से कोई लाइबिलिटी तो बढ़ा नहीं सकते और कोई एसेट भी, मतलब कोई लाइबिलिटी तो हम बढ़ा नहीं सकते अपने मन से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिख देते हैं, जनरल रिजर्व। जितना पैसा नहीं मिल रहा है वो कहाँ का है, वो जनरल रिजर्व में पड़ा है या पीएल में पड़ा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, वो प्रॉफिट है। और इस तरफ भी अगर एसेट वेसेट दिया है, सब कुछ दे रखा है, तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, पीएल ले लो, है ना, पीएल ले लो, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा कुछ ऐसा। तो ऐसे अजम्पशन लगाएंगे, बनाएंगे, तो 30 भी बन जाएगा। 30 कोई इजी सवाल है। द पार्टनरशिप बिटवीन एक्स एंड वाई डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2012 ऑन द डेट देयर रेस्पेक्टिव क्रेडिट्स to the capital were 1,60,000 respectively. Rupees 1,20,000 were due to the creditors and 50,000 were due to the bank loan. ये दोनों आउटसाइडर है, ये ट्रांसफर होंगे। अच्छा, रिजर्व हैज बीन बैंक लोन एंड द रिजर्व हैज बीन मेंटेन फॉर द 28,000 एक्स एंड वाई, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:1। कैश बैलेंस 18,000 है, वाज आल्सो केप्ट इन द फर्म। अच्छा, वो फर्म में ही रखा हुआ है, ठीक है ना। एसेट रियलाइज 3 लाख। देखो बार बार सवाल में एसेट की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू दे रहे हैं कि भाई इतना रियलाइज हो रहा है ना। तो आपको इसका सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि एसेट साइड कम आएगा और लाइबिलिटी साइड ज्यादा आएगी, और जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम एसेट मेंटेन कर लेंगे, और उस हिसाब से हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट, एक ये देखो इस सवाल में लिख भी दिया कि मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है कच्चा। क्या होता है मेमोरेंडम का सही शब्द हम लिख दे रहे हैं कच्चा। तो कह रहे हैं आप एक कच्चा बैलेंस शीट बना लो, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास कटपिट है। तो एक कच्चा बैलेंस शीट बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए और कैश अकाउंट बनाइए। चलिए, ये आपका क्लास में टेस्ट है, 5 नंबर का बना के दिखाइए फटाफट से। ऐसे बंद कर दें, तबीयत खराब लग रही तुम्हारी। पहले इन्होंने कहा है 31 हमने होमवर्क क्लास में दिया था, कुछ बच्चे बना लिए, कुछ दिक्कत हो रही है उनको। आओ बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट बोला इन्होंने, तो एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में जो जो इंफॉर्मेशन है वो मिलाते हैं। आदित्य तुम्हारे लिए बना रहे हैं, पीछे मिलाओ। बैलेंस शीट में बताओ क्या क्या है। एक्स और वाई 2 आदमी है, इनका कैपिटल है कितना कितना है बताओ। जिनका 31 बन गया है वो 32 नंबर ट्राई करो। कितना है? 1 लाख रुपया इनका और 60,000 रुपया इनका, टोटल आ गया 1,60,000। नेक्स्ट क्या है बताओ। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व कितना पड़ा है? 28,000 रुपया। इसके बाद क्या है? क्रेडिटर कितने का? 1,20,000। और लोन पड़ा हुआ है, बैंक का एक लोन लिया। बैंक का लोन आउटसाइडर है कि नहीं है? इधर बताओ क्या क्या है। कैश, कितना कैश पड़ा है? 18,000 रुपया कैश पड़ा है। एसेट्स कितने का है? ये तो बैलेंस करके निकाला होगा आपने, 3,40,000 रुपया बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। आगे बस और कुछ नहीं है इधर। तो ये 3,40,000 ये कैसे आया? ये बैलेंसिंग फिगर है, याद रखना, हमने अपने मन से नहीं लिखा है। अब इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। हम बहुत बड़ा काम थोड़े ना दे दिए कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। सारा एसेट ट्रांसफर करो। एसेट में कुछ है ही नहीं, एक बार में इन्होंने लिखा हुआ है, एसेट ट्रांसफर हो गया 3,40,000 का। लाइबिलिटी में आउटसाइडर वाले केवल ट्रांसफर होते हैं, तो बस यही है, बैंक लोन ट्रांसफर करो। बैंक लोन 50,000 का और क्रेडिटर ट्रांसफर होगा। क्रेडिटर ट्रांसफर हुआ 1,20,000 से। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा है कि सारा एसेट रियलाइज कर लिया हमने। कितने का रियलाइज किया बताओ? कितने में रियलाइज किया? हाँ, 3 लाख में रियलाइज कर दिया। और कुछ लिखा है? 3 लाख में हमारे पास एसेट रियलाइज हो गया। एसेट्स रियलाइज हुआ। पेमेंट क्या किया हमने? सारी लाइबिलिटी का पेमेंट किया होगा।
टू बैंक अकाउंट कितना कितना, क्रेडिटर को पूरा कुछ बोला नहीं है तो पूरा पैसा देंगे। क्रेडिटर कितना था, 1,20,00,000 का पेमेंट, और लोन वालों को ट्रांसफर किया 50,000 रुपया। खर्चा वर्चा कुछ हुआ है इसमें, कुछ खर्चा भी हुआ है रियलाइजेशन वगैरह में नहीं, यानी 1,70 का पेमेंट कर दिया। तो आपका यहाँ लॉस आ गया 40,000 रुपया। कैसे आया हमको नहीं पता, जिनको नहीं आता है वो अब ये सब सिखाने का दिन नहीं बचा है। एक्स के कैपिटल से वाई के कैपिटल से काट लेंगे। तो इन्होंने कहा कि 7 चौक कितना आया था, 32,000 8,000। तो ये हमने इनके अकाउंट से 32,000 कटना है, इनके अकाउंट से 8,000 कटना है। ये आपका रियलाइजेशन हो गया। कैपिटल अकाउंट बनाइए। कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर हैं, फटाफट से हम बना दे रहे हैं, ध्यान रखो। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, एक्स है वाई है। इनका ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 है। तो 1,00,000, ये कोई कठिन काम हमने दिया था क्या, ऐसा रोना धोना मचा दिया। रिजर्व में कितना कितना जाएगा बताओ, कितना बताए थे अभिषेक, बताओ एक बार फिर से वापस। 22,400, 5,600 वापस इनके अकाउंट से लॉस कटेगा बाई रियलाइजेशन लॉस, काट दो। एक जन के अकाउंट से 32,000, एक जन के अकाउंट से 8,000। फाइनल पेमेंट बता दो टू बैंक अकाउंट। फाइनल रेमिटेंस 90,400, 600। लो हो गया। कैश बना लो, और भाई कैश अकाउंट बना लो। कैश अकाउंट में क्या है, या बैंक है, कितना रुपया है बैंक में, टू बैलेंस बीडी 18,000 रुपया कैश या बैंक में जो भी बैलेंस है इसको देख लेना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पैसा कहां से आया, एसेट रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन के एसेट से कितना आया था, टोटल 3 लाख, और हमने पेमेंट कितना किया है, बाई रियलाइजेशन हमने 1,70 का पेमेंट किया है। इसके अलावा हमने पार्टनरों को दिया है, एक्स के कैपिटल को दिया है हमने 90,400, और वाई के कैपिटल को हमने दिया है 57,600। टैली हो गया। क्या था सवाल में, ऐसा कौन सा नया चीज इसमें सिखाए हैं। अब ये बोल रहा है कि ये बैलेंस 40,000 कैसे लाए, ये बताइए पहले। अरे क्यों नहीं ट्रांसफर किए। 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल क्लास में पढ़ रहे हैं, देखते हैं कुछ नई बात होगी तो बताएंगे। ए एंड बी डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। 32 नंबर सवाल देखिए। ए और बी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हैं 31 दिसंबर को। इन लोगों की स्थिति ऐसी ऐसी है, ए का कैपिटल इतना, बी का कैपिटल इतना, क्रेडिटर इतना, बैंक में इतना। द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड एट ₹10,000। द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म 10,000। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 400। स्टॉक को कह रहा है रियलाइज किया हमने 20,000 में, डेटर को रियलाइज किया 15,000 में। B2 का मशीन एट द अग्री वैल्यूएशन ऑफ 10,000। अदर फिक्स एसेट रियलाइज 30,000। भाई साहब मेरे पास एसेट पता ही नहीं है, सब रियलाइज किए जा रहे हैं। तो आप रियलाइजेशन वैल्यू में सबसे पहले बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट का वैल्यू दिख जाएगा कितना वैल्यू है, और यहाँ पे एसेट जो जो रियलाइज है सबकी वैल्यू जोड़कर एक बार रियलाइज कर लेना, बस बात खत्म हो जाएगी टोटल रियलाइजेशन में। समझे मेरा बात क्या बोल रहे हैं। अब तुमको लग रहा है डेटर नाम दिया है, क्रेडिटर नाम दिया है, और उधर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ जो डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक ये सब बता रहे हैं ये तो रियलाइजेबल वैल्यू है, और रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट में रियलाइजेशन वैल्यू नहीं लिखी जाती, क्या लिखा जाता है, बुक वैल्यू रहता है। तो हमें बुक वैल्यू पता नहीं तो हम लिखेंगे कैसे। तो बुक वैल्यू में लिखने की जरूरत नहीं है, वही जैसे ऐसे बनाए हो एसेट लिख के ऐसे ही लिखना है। और जब रियलाइजेशन में यहाँ एसेट लिख के टोटल अमाउंट अलग अलग लिखना चाहते हो तो यहाँ आपको पता है रियलाइजेशन वैल्यू, तो यहाँ अलग अलग लिख के टोटल लगा दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल एसेट का आपका टोटल रियलाइजेशन वैल्यू कितना है वो आप चिपका दो वहां पे। और उसके बाद में 15,000 की एक मशीन उठा के लेके चला गया है, हो गया, बस हो गया। तो ये आप बना लेंगे, हमको कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। 33 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा, 34 भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ना हम सोच रहे हैं कि अपने ये तो आप बना लेंगे, आप ये आपका होमवर्क हो गया पूरा 40। रुको एक मिनट, हम इतना हड़बड़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर एक बार 40 में आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 में आइए। थोड़ा सा बच्चों की तरह छोटा मोटी बातें होती हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करते हैं, देखते क्या आता है। क्वेश्चन 40 से लेके 46 जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है वो जर्नल के हैं, तो आपने जर्नल बताना है। अच्छा लिख रहे हैं क्या? ये पूरा हो गया 32 नंबर की नहीं अभी हो गया है? 5 मिनट रुक जाओ भैया, 32 नंबर पूरा कर लें तो फिर क्वेश्चन नंबर 40 में 40 से आगे जो क्वेश्चन है वो सारे जर्नल के हैं और जर्नल आपको बताना है, ठीक है ना। तो जर्नल हम पढ़े, एग्जाम में भी अगर जर्नल लिखने के लिए आता है तो जर्नल का फॉर्मेट लेना और जर्नल को अच्छे से करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। 40 नंबर एक्स और वाई, ध्यान से सुनो, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। एक्स और वाई दो दोस्त हैं, 5:3 के रेशियो में वो रहते हैं। 31 दिसंबर 2012 को उन्होंने फर्म को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, अलग अलग कंडीशंस दे रहे हैं, अलग अलग रिलेशंस हैं। नंबर 1 में कह रहे द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 16,000 इन द पीएल अकाउंट। क्या मतलब है इसका? डेबिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है या लॉस है? पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस प्रॉफिट है या लॉस है? नहीं समझ में आ रहा है? लॉस का नेचर क्या होता है? तो बस लॉस है। ये कहाँ दिख रहा होगा? एसेट साइड में दिख रहा होगा। तो ये कह रहे हैं इसको, तो हमारे पास अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है तो उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं? नहीं, हमारे पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है तो सीधा हम उसको कैपिटल से काट लेते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए? जनरल एंट्री बनेगा एक्स के कैपिटल अकाउंट से काटेंगे पैसा, एक्स के कैपिटल अकाउंट से। ये रिवीजन शीट में हमने बहुत सारे जर्नल दिए हैं तो इसको ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसा आएगा। एक्स के कैपिटल अकाउंट से कटेगा और वाई के कैपिटल अकाउंट से कटेगा। कितना रुपया हमारा पड़ा हुआ है उसमें? 16,000 रुपया। 16,000 रुपया पड़ा है ना, तो यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया? 16,000 को आपको इनका पीएसआर कितना है, ये किस रेशियो में काटेंगे? 5:3 ना, तो कितना कितना आ रहा है? 10,000 रुपया इनके अकाउंट से कटेगा, 6,000 रुपया इनके अकाउंट से कटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, नरेशन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है वाई अग्री कर लिया है टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही हैड अलाउड 1,000। वाई ने अग्री किया कि जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे, और इसके लिए, इस डिसोल्यूशन वर्क के लिए फर्म उसको 1,000 रुपया दे रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खर्चा है और ये खुद नहीं कर रहा है, किसी पार्टनर को दे रहा है, तो उसके कैपिटल में वो खर्चा डाल देगा। जनरल एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई लिया ना, तो यहाँ पे एंट्री लिखो आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई को दे रहा है तो वाई के कैपिटल में। अब वाई इसको फ्री में कर ले, ज्यादा दे दे, ये रियलाइजेशन में हमने पढ़ाया था, याद है आपको? जब रियलाइजेशन में हमने कहा था 5-6 केस पढ़ाए थे, खर्चा मेरा पेमेंट हम, खर्चा मेरा पेमेंट कोई और, खर्चा उसका पेमेंट हम, वो खर्चा वही पेमेंट। तो ऐसे कंडीशन में हमने 6 कंडीशन पढ़ाया था और आपके थ्योरी वाले शीट में लिखा भी है। थ्योरी वाले शीट में इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा। हमने कहा था थ्योरी वाला शीट अगर जरूरत है तो प्रिंट ले लेना। लिया है? हाँ, एक ये ले लिया, मतलब तुम्हारे पास है, बाकी लोगों के पास है कि नहीं है? हैं? लिया है? चल ले लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फर्म के पास एक जेएलपी था। जेएलपी तुम्हारे पूरे बुक में कहीं नहीं मिलेगा, केवल शीट में मिल रहा है। तो जेएलपी कह रहा है कि हमारे पास एक जेएलपी था, कितने का था उसको बुक में नहीं शो किया है, कोई बात नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज 4,000। तो 4,000 हमने सरेंडर कर दिया, उसको बेचना ही हमें, अब तो रख नहीं सकते उसको। तो अगर हम 4,000 में सरेंडर कर दिए तो ये 4,000 रुपये हमारे पास आया। जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक या कैश, जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें पैसा आएगा। 4,000 रुपये हमारे कैश बॉक्स में आया और इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी प्रॉफिट आती है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर ये कह रहे हैं कि एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है। अगर आपके पास एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है और वो आज 2,000 रुपए का है, बिका है, तो जनरली रियलाइज ₹2,000, वहां से 2,000 रुपया मिला है, सेम एंट्री बनेगी, चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो
और चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो, रियलाइज हो रहा है तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट होगा। ये पैसा अगर जीरो वैल्यू पे कोई चीज है और वो हमको रियलाइज कर रहे हैं तो ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। अगर रियलाइजेशन में हम ट्रांसफर ना करें तो हमको रियलाइजेशन का करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा। नंबर 5 में कह रहे हैं लॉस ऑन डिसोल्यूशन इज 12,000। हमने डिसोल्यूशन किया और डिसोल्यूशन में एसेट को बेचा, लायबिलिटी को चुकाया, ऐसा करने पे टोटल लॉस हमारे पास 12,000 आ गया। भाई लॉस कौन बियर करता है? पार्टनर कैपिटल। सेम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? इधर दिखाना नीचे की तरफ। एक्स के कैपिटल से कटेगा पैसा, एक्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, वाई के कैपिटल अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना? 12,000 रुपया। और कितना कितना है? 7,500 और 4,500। ये इन्होंने जो रेशियो दिया होगा ये आपका पीएसआर में बढ़ता है, ठीक है ना? डन। तो ऐसे आपको, अगर ध्यान से सुनो एक बार, अगर हम रिवीजन की तरफ से देखें तो एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री, सारा एंट्री, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री, कैपिटल ब्रॉट डाउन करने का कोई एंट्री नहीं होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी का ट्रांसफर का एंट्री, रियलाइज करने का एंट्री, विड्रॉल का एंट्री, ये सारा आपके शीट में लिखा हुआ है और हमने क्लास में चर्चा करके किया है। क्वेश्चन नंबर 41 अभी क्लास में करके दिखाओ। नहीं 41 सेम हो जाएगा, रुको हम थोड़ा सा अलग देते हैं। 41 एकदम सेम हो जा रहा है। आप बनाइए 43 नंबर, देखें क्या समझ में आया कि आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 43 का और 46 ये दो क्वेश्चन कर दीजिए छुट्टी। 43 और 46 दोनों का आप जर्नल लिख दीजिए और आपकी छुट्टी। इसको रोक दो और करने दो सबको। पहले क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं रमेश एंड राकेश आर द पार्टनर। जो उन्होंने लिखा है वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो मिला लो और आप तर्क देंगे, तर्क के साथ सुनिएगा। कह रहा है व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड यू मेक इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500 पेड बाय फर्म बट ब्रोन बाय राकेश, बॉन्ड बाय राकेश। मतलब जिम्मेदारी फर्म का है कि राकेश का? पहले ये बताओ, मेरा बात बताइए, जिम्मेदारी किसका है? नहीं, डिसोल्यूशन हो रहा ना, तो डिसोल्यूशन का जिम्मेदारी होती है। अगर हमने जिम्मेदारी, बॉन्ड बाय द फंड हो गया तो खर्चा मेरा है, अगर बॉन्ड बाय पार्टनर हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो पीछे कुछ माइक वाइक में डिस्कनेक्ट हुआ, देख लेते हैं फिर से। तो ये रहे रमेश एंड राकेश दो पार्टनर हैं, इन लोगों ने डिसोल्यूशन किया है और डिसोल्यूशन का खर्चा 1500, पहला कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो ये खर्चे की जिम्मेदारी किसकी लिखी हुई है? कह रहा है कि राकेश का है। और पेमेंट कौन कर दिया है? फर्म का। यानी ये खर्चा किसका था? पार्टनर का। और पेमेंट कौन कर दिया है? उस दिन इतना झगड़ा हुआ था इसी चक्कर में, याद है? ये हंस रहा था, खैर जो हंसी भाई दिल खुश आदमी है, दिन के दिन मस्ती बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, उम्र के साथ मस्ती बढ़ता है, कुछ दिन तक तो बढ़ता है, फिर विवाह होने के बाद सारा मस्ती खत्म होता है, धीरे धीरे बुढ़ापे में एकदम खत्म हो जाता है। उसके सामने कोई नाचे कहे बैठ जाओ नहीं मार देंगे। बचपन में कहीं तनिष थोड़ा सा भसान का भी, इधर विसर्जन का भी म्यूजिक बजता है तो घर में ही नाच लेता है। हाँ तो मेरी क्या खुशी बढ़ रही है दिन का दिन। अच्छा यहाँ पे देखो ये खर्चा किसका है? हमें इसको एग्जांपल कई बार दिए हैं कि मेरा अगर खर्चा है और हमने संस्कार से कहा कि तुम पेमेंट कर दो, तो संस्कार कहेगा मेरा खर्चा ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे मानेगा क्या कि हम आपको पेमेंट किए। तो यहाँ पे हमें इसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट लेना पड़ेगा पैसा, क्योंकि हमने पार्टनर के हिसाब से दिए। तो हम यहाँ एंट्री क्या लिखेंगे? राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मौसम यही लिखी हो एंट्री, राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पहला वाला नहीं, क्या लिखा? इसीलिए इसमें थोड़ा समझ, तुम लोग को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एक नोट में जहां है उस नोट को एक बार वापस पढ़ना, क्यों गलती हो रही है। यहाँ पे ध्यान से समझो, सबसे पहले जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा देता है तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि खर्चा है किसका। तो ये खर्चा देखो, ये राकेश का खर्चा है और पेमेंट कौन कर दिया है? फर्म। भाई तुम्हारे वाईफाई का बिल अगर हम भर देंगे तो हम अपने यहाँ पे, हम वाईफाई का खर्चा मेरा थोड़े ना है, हम क्या लिखेंगे? ऐसे समझो कि एक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल था, रियलाइजेशन को भूल जाओ कुछ देर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था अभिषेक का, उन्होंने कहा कि सर आप मेरा भर देंगे, हमने कहा ठीक है भर देते हैं, खर्चा तो मेरा है नहीं, मेरे जिम्मेदारी में है ही नहीं। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिए तो मेरा खर्चा हो जाएगा,
हमें क्या लिखना है, हमें उनसे, हम समझ रहे हैं कि हम उनको उधार दे रहे हैं, पेमेंट हम किए, खर्चा उनका है, तो इसका मतलब उनसे वसूलना है, सीधा सीधा बात है। तो हम क्या लिखेंगे, अभिषेक अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने ये लिखना है कि हमने अभिषेक को 1500 रुपया उधार दे दिया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो हमने भरा है वो मेरा है नहीं, उनका है, उनसे लेना है, ठीक है ना। समझ में आया। तो नोटिंग चार्जेस में ऐसे नहीं करते थे हम लोग बिहार में। नोटिंग चार्जेस क्या करते थे कि मेरा खर्चा नहीं है, इनसे लेना, इनको देना है, ऐसे ही करते थे ना, ऐसे। तो यहाँ पे पहला एंट्री आप लिखेंगे राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब राकेश के कैपिटल से काट रहे हैं, इतना रुपया हम राकेश के कैपिटल को दिए, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, सेकंड नंबर पढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1600 पेड बाय रमेश एंड ब्रोन बाय राकेश। अब ये बताओ खर्चा तो किसका है, ब्रोन बाई किस, बॉन्ड बाई किसका लिखा हुआ है, राकेश का, तो अल्टीमेटली राकेश का खर्चा ये, और भर कौन रहा है, रमेश भर रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, इन लोगों का पर्सनल, इन लोगों का लेना देना हो रहा है ना, तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, फर्म कोई एंट्री करेगा क्या, मेरे दिमाग में ये प्रश्न पूछ रहा है कि फर्म कोई इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म तो कोई एंट्री नहीं करेगा, फर्म क्या एंट्री करेगा, भाई तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा दोस्त भर दिया, तो हमसे क्या मतलब लेना देना, कुछ नहीं है। अब आप एंट्री मार दिए होंगे इसका कुछ ना कुछ, क्या एंट्री करी मौसम, राकेश टू रमेश, राकेश से लेना, रमेश को देना है। तुम कौन होते हो, वो लोग आपस में लड़े झगड़े, तुमसे क्या मतलब है। फर्म का डिसोल्यूशन खर्चा नहीं तो हम क्यों लिखेंगे, फर्म, भाई फर्म से रिलेटेड होगा, मेरा खर्चा होता या हम किए होते। देखो हम एक फर्म है, एक आदित्य है और एक अभिषेक है। अब आदित्य के साथ मेरा कोई रिलेशन होता तो हम लिखते, अभिषेक के साथ मेरा कोई रिलेशन होता तो हम लिखते। आदित्य और अभिषेक आपस में क्या एंट्री कर रहे हैं उसमें हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि खर्चा मेरा है ही नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1700, कुछ नहीं लिखा है तो हम फर्म का खर्चा मानते हैं। इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, तो सिंपल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी लिख लो तो ठीक है। हाँ कैश या बैंक कुछ भी लिख लो, अब तुम चेक से दिए हो तो बैंक लिख लो, कैश से दिए तो कैश, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ रमेश क्यों लिख दिया, 3 नंबर में 2 का एंट्री क्यों बता रहा है, 3 नंबर का एंट्री पढ़ रहे हैं, 2 नंबर का हमको दिखा रहा है। 4 नंबर क्या पढ़ रहे हैं, सुनो फिर से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 1800 एंड द पार्टनर हैज टू बी बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 1800 रुपए रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है, ये किसका है, फर्म का है, और सारा खर्चा बियर करेगा कौन, पार्टनर। तो योर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1800 एंड द पार्टनर हैज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करना है। तो ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, ये 1800 रुपया खर्चा सारा वो उठाएगा, हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस 1800 है, तो हम 1800 से कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, 1800 रुपया उसके अकाउंट में डाल देंगे। हाँ रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्यों 900 रुपया दे रहा है, दोनों पार्टनर थोड़ी है, केवल एक आदमी जिम्मेदारी लिया है, तुम दोनों को क्यों 900 रुपया दे रहा है, पार्टनर हैज टू बियर रियलाइजेशन, अच्छा दोनों पार्टनर हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1800 एंड द पार्टनर हैज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर लोगों को देना, तो पार्टनर के कैपिटल से काट लेंगे भाई उतना रुपया, है ना। कैसे एंट्री करो तुम लोग, पार्टनर के कैपिटल में 900 रुपया डाल देंगे, आधा, इन लोगों का रेशियो 1:1 दिया था क्या, 1:1 ही है, तो ठीक है, हाँ तुम्हारा एंट्री राइट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो उनके दोनों पार्टनर लोग आधा आधा बियर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बना के आएंगे, कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आगे सोचेंगे। आज ये पूरा होमवर्क आप बना के ले आएंगे, अगले दिन मंगलवार को अगर ये इसमें कुछ डाउट रहा पहले, तो पहले इसका डाउट्स क्लियर करेंगे। वैसे इसमें बहुत बेकार सा क्वेश्चन आया, शीट में हम सोचे थे कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं आया। जो आपका रिवीजन शीट देंगे उसमें बहुत अच्छे सवाल हैं, तो उसको आप करेंगे। वैसे रिवीजन जब होगा तो हम फिर से रिवीजन करवाएंगे, उसमें डाउट्स होगा तो हम बताएंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन इसमें जो डाउट होगा पहले क्लियर करेंगे, अदरवाइज उसके बाद मतलब फर्स्ट हाफ में अगर हमारा डाउट क्लियर हो जाता है तो सेकंड हाफ में आप लोग को जो चैप्टर बोलिए शुरू करना है तो उसका नोट्स देना पड़ेगा। तो कैश फ्लो करना है, रेशियो करना है, डिवेंचर करना है, जो बोलो करा दें। डिवेंचर करा दें, छोटा चैप्टर है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन में खत्म हो जाएगा। वेकेशन में कैश फ्लो पढ़ाएंगे, वेकेशन में कैश फ्लो पढ़ाएंगे। डिवेंचर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। जर्नल है जैसा वो पढ़े थे, इश्यू ऑफ शेयर पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ठीक है, या कैश फ्लो पढ़ने का मन है? आ ही नहीं रहे बच्चे, हम कैश फ्लो क्या दीवार को पढ़ाएंगे? हाँ तो अब आएगा ना सारा।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन आगे चर्चा होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।